महाभारत में अर्जुन श्री कृष्ण को हषिकेश कहकर भी पुकारते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? चलो आइए जानते हैं। राधे राधे अध्याय 1 श्लोक 15। पांचजन्यम हषिकेशो देवदंतम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भीम ने पौंड्रम नामक भयंकर शंख बजाया। अब इस श्लोक का अर्थ अगर हम ध्यान से समझें तो यहाँ सिर्फ शंख बजाने की बात नहीं हो रही। यहाँ हर नाम, हर शब्द एक गहराई, सच्चाई बता रहा है। यहाँ सबसे पहले श्री कृष्ण को हषिकेश कहा गया है। हषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। अब इसे बहुत ध्यान से समझो। हम सभी जीव भगवान के अंश हैं और हमारी जो इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, सोचना, बोलना, ये सभी उन्हीं से आई हुई हैं। यानी हमारी इंद्रियां भी कहीं ना कहीं भगवान की ही शक्ति का हिस्सा है। लेकिन समस्या यहाँ आती है, कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि इंद्रियों का असली स्रोत क्या है। इसीलिए वे यह मान लेते हैं कि जीव अलग हैं और उसकी इंद्रियां भी अपने आप हैं। लेकिन गीता में यहाँ एक बहुत गहरी बात कही है। भगवान हर जीव के हृदय में स्थित हैं और वहीं से वे हमारी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। लेकिन भगवान ज़बरदस्ती नियंत्रण नहीं करते। वो इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव स्वयं उनकी शरण में आए। और जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में चला जाता है, तब उसकी इंद्रियों का निर्देशन स्वयं भगवान करने लगते हैं और तब वो इंद्रियां भटकती नहीं बल्कि सही दिशा में चलती हैं। यही यहाँ कुरुक्षेत्र में हो रहा है। अर्जुन का मन डगमगा गया है। अब उसकी इंद्रियों का निर्देशन स्वयं श्री कृष्ण करेंगे, इसीलिए उन्हें हषिकेश कहा गया है। अब भगवान के अलग अलग कार्यों के अनुसार उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। उन्हें मधुसूदन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर का वध किया। उन्हें गोविंद कहा जाता है क्योंकि वो गौओं और इंद्रियों को आनंद देते हैं। उन्हें वासुदेव कहा जाता है क्योंकि वे वासुदेव के पुत्र हैं। उन्हें देवकी नंदन कहा जाता है क्योंकि देवकी के पुत्र हैं। उन्हें यशोदा नंदन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने यशोदा के साथ बाल लीलाएं की। और उन्हें पार्थ सारथी भी कहा जाता है क्योंकि वे अर्जुन के सारथी बने। इसी प्रकार यहाँ क्योंकि वे अर्जुन की इंद्रियों का निर्देशन कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें हषिकेश कहा गया है। अब अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए यज्ञ हेतु धन प्राप्त करने में सहायता की थी। और भीम को वृकोदर कहा गया है क्योंकि वे अति भोजी भी हैं, मतलब बहुत ज्यादा खाते हैं, और अति मानवीय कार्य करने वाले भी हैं, जैसे हडिम्बासुर का वध। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण जैसे लोग हैं, उनका मार्गदर्शन है। लेकिन दूसरी तरफ न भगवान का निर्देशन है और न श्री यानी लक्ष्मी का साथ। इसीलिए विपक्ष की जीत अब निश्चित नहीं रही, बल्कि उनकी हार पहले ही तय हो चुकी थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। जहां भगवान का निर्देशन होता है वहीं सही दिशा होती है, और जहां सही दिशा होती है वहीं विजय होती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। राधे राधे।